हे देयर एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। एंड हमें पता है कि एप्पल की तरफ से इतने साइलेंटली अपग्रेड्स या फिर प्रोडक्ट लॉन्चेस हमें देखने नहीं मिलते हैं, बट दिस टाइम एप्पल ने सिर्फ एक प्रेस रिलीज के थ्रू दोनों आईपैड्स को लॉन्च कर दिया है, जो कि है आईपैड एयर एंड आईपैड 11 जनरेशन या एप्पल के टर्म्स में आईपैड 2025। सो आज हम बात करेंगे इसी आईपैड 2025 के बारे में एंड जानेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। एंड अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हें एक स्टूडेंट डिस्काउंट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि एप्पल प्रोवाइड करता है। एंड आईपैड 11 जनरेशन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एप्पल ने इस बार कुछ डिसेंट अपग्रेड्स किए हैं जो कि इसेंशियल भी थे, जैसे कि स्टोरेज, प्रोसेसर एंड प्राइसिंग। सो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। प्रीवियसली 10 जनरेशन में हमें 64 GB बेस स्टोरेज मिलता था एंड डायरेक्टली जंप होता था 256 GB पे, ना कि 128। एंड 256 GB के प्राइसिंग में एक आईपैड एयर आ जाए एंड 2025 के हिसाब से देखें तो 64 GB काफ़ी कम है। एटलीस्ट इन्होंने अभी अपग्रेड कर दिया है 128 GB पे, जो कि एक डिसेंट अपग्रेड है। अब सेकेंड चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रोसेसर। एंड प्रोसेसर अपग्रेड हुआ है जो कि है A16 बायोनिक, जो कि आईफोन 14 प्रो से लेके 15 सीरीज़ तक आता है। एंड ये एक अच्छा प्रोसेसर है, जैसा कि तुम देख ही सकते हो आईफोन 15 सीरीज़ में भी यही प्रोसेसर यूज़ होता है, तो इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। यहाँ पे एक और कैच है, एप्पल ने कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ पे एक कोर कम कर दिया है। CPU से एक कोर कम कर दिया है एंड GPU से एक कोर कम कर दिया है। बट बेंचमार्क स्कोर्स के हिसाब से जाए तो ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। एंड आई गारंटी कि 90% लोगों को ये कभी रियलाइज़ ही नहीं होगा कि आईफोन 15 एंड इसका प्रोसेसर में कोई डिफरेंस है। अब थर्ड चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्राइसिंग। एंड ये थोड़ी बेटर प्राइसिंग है बट स्टिल नॉट चीप। सो आईपैड 11 जनरेशन की स्टार्टिंग होती है जो कि एक डिसेंट प्राइस है। एंड अगर तुम बैंक ऑफर्स लगाओ तो तुम्हें 3 से 4 हज़ार का डिस्काउंट मिल सकता है। आईपैड की जो प्राइसिंग है वो मैं कहूँगा चीप नहीं है, बट इट्स स्टिल बेटर दैन प्रीवियस जनरेशन। एंड अगर करंट प्राइस को लेके चले तो इन फ्यूचर जो सेल आएगी, जैसे BBD या फिर ग्रेट इंडियन सेल, उसमें हमें आईपैड की प्राइसिंग अराउंड 31,000 या 30,000 के आसपास मिल सकती है। अब फोर्थ चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि है डिस्प्ले एंड फॉर्म फैक्टर। अगर हम फॉर्म फैक्टर की बात करें तो ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। इसमें सब कुछ सेम है। एंड जो डिस्प्ले है वो 10.9 इंच लिक्विड रेटिना LCD डिस्प्ले है। ब्राइटनेस भी डिसेंट है। बट अब मैं एक बात बताता हूँ इसके डिस्प्ले के बारे में, जो कि 95% लोग नोटिस भी नहीं करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्ले लैमिनेशन एंड कोटिंग के बारे में। दो टाइप के डिस्प्ले लैमिनेशन एंड कोटिंग आती है। फर्स्ट इज़ लैमिनेटेड डिस्प्ले, जो कि आईपैड एयर एंड उसके ऊपर के आईपैड्स में आता है। अब लैमिनेटेड डिस्प्ले में क्या होता है कि जो ग्लास एंड डिस्प्ले के बीच में जो एयर गैप होता है ना के बराबर होता है, या फिर हम कहें इन्फ्यूज होता है। एंड नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले में ग्लास एंड डिस्प्ले के बीच में थोड़ा हल्का सा एयर गैप होता है, जिससे थोड़े रिफ्लेक्शंस एंड ग्लेयर बढ़ जाते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा था कि 90% ऑडियंस को नोटिस कभी नहीं होगा। अब बात करते हैं एप्पल पेंसिल सपोर्ट के बारे में। अब एप्पल पेंसिल कंपैटिबिलिटी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई है, क्योंकि एप्पल पेंसिल USB-C भी है, एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन भी है, एप्पल पेंसिल सेकेंड जनरेशन एंड एप्पल पेंसिल प्रो भी है। तो कौन सी सपोर्ट करती है एंड कौन सी नहीं? तो एप्पल पेंसिल USB-C एंड एप्पल पेंसिल फर्स्ट जनरेशन सपोर्ट करती है आईपैड 11 जेन को। एंड स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट कैसे ले, मैं ये भी बताऊंगा। सो इफ़ यू आर कॉलेज स्टूडेंट, इन जनरल तुम एक स्टूडेंट हो, अब कैसे अप्लाई करना है मैं तुम्हें अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले गूगल पे लिखना है एप्पल एजुकेशन, फिर जब फर्स्ट साइट आएगी एप्पल एजुकेशन स्टोर पे जाओ, वो तुम्हें एप्पल एजुकेशन स्टोर पे लेके जाएगा। वहाँ से तुम्हें प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है एंड प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद वो तुम्हें अपना स्टूडेंट ID या कॉलेज वेरिफिकेशन सबमिट करने बोलेगा। एंड इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि तुम्हें 3,000 to 4,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, क्या ये आईपैड लेना चाहिए? अगर मेरा सिंपल एक स्ट्रेट आंसर होगा तो यस। अगर तुम एक स्टूडेंट हो या फिर एक कैजुअल यूज़र हो जो कि आईपैड को एक नॉर्मल वे में यूज़ करेगा, तो ये काफ़ी अच्छा आईपैड है इसके प्राइसिंग के हिसाब से, क्योंकि अभी इसमें अच्छा प्रोसेसर है, स्टोरेज भी बढ़ चुकी है एंड प्राइसिंग भी थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी है। लेकिन अगर ऑलरेडी तुम्हारे पास आईपैड 10 जनरेशन है या 9 जनरेशन है, तो तुम्हें आईपैड एयर की तरफ देखना चाहिए। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे
एंड क्या तुम iPad 11 जनरेशन खरीदने वाले हो, कमेंट्स में बताओ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिसे iPad लेना है, एंड सब्सक्राइब टू चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।